हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम IBACIO 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ सेक्शन के। और ये कोई पेपर हुआ था 20 फरवरी 2021 को, शिफ्ट 1। इससे पहली वाली शिफ्ट है जो 18 और 19 वाली तीनों शिफ्ट हैं, वो मैंने करवा दी हैं, आप जाके देख सकते हो। इसमें हम शिफ्ट 1 करेंगे 25। और ये लास्ट पेपर हुआ था 3 दिन हुआ था, 18, 19 और 20 फेब को, 3 शिफ्ट में। इसकी भी 3 थी, इसकी भी 3 थी, इसकी भी 3 थी। तो ये 20 का फर्स्ट शिफ्ट है, तो इसको कवर करेंगे। हाँ, जब लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स। किसी भी एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा है एक्स। इट इज मार्क्ड बाई 100%। जो ये मार्कअप है, और इसको जो इसका मार्क प्राइस है वो 100% है इसका। तो मार्क प्राइस मैं मान रहा हूँ तो 100% है, इसका 100% है एक्स। तो एक्स तो ये है ही है, और एक्स और जुड़ जाएगा इसमें, तो इसका 2x हो जाएगा मार्कअप। एंड इट इज सोल्ड एट ₹420 आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट। और इसको बेचा जाता है 420 रुपये पर 30% के डिस्काउंट पर। पूछा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है, देखो दोस्तों, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस है हमारे पास 2x। अगर कोई चीज़ मैं 30% के डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, तो मैं उसको बेचूंगा कितने की, आप कहोगे कि 70% की बेचूंगा मैं उसे। तो इसका 70% इक्वल टू 420। 10 से 10, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, x बराबर 300। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज ट्रिपल्ड। अगर किसी भी सिलेंडर की रेडियस को मैं 3 गुना कर देता हूँ और उसकी हाइट को आधी कर देता हूँ। पूछा क्या है, देन व्हाट इज द रेशो बिटवीन द न्यू वॉल्यूम और प्रीवियस वॉल्यूम। कैसे करेंगे दोस्तों, पूछा है इसमें जो नई वाले की वॉल्यूम है और पुराने वाले की वॉल्यूम है, उनका रेशो पूछा है कि उनके बीच का रेशो क्या होगा। देखो, किसी भी सिलेंडर की मैं रेडियस को r मान लेता हूँ, रेडियस इक्वल टू r, और हाइट है h। मैं इसकी वॉल्यूम दोस्तों, वॉल्यूम कहूँ कि वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होती है पाई r² h। अब क्या हुआ है, वो रेडियस को कर दिया है 3 गुना। तो रेडियस r थी, तो अब रेडियस हो जाएगी 3r, और हाइट हो जाएगी आधी। तो यहाँ से h क्या हो जाएगी, h/2। अब मैं कहूँ कि वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम हो जाएगी पाई 3r² इंटू में h/2। ये हो जाएगी पाई 9r² h/2। रेशो क्या, ये नई वाली वॉल्यूम है, रेशो पूछा है नई वाली का, तो पाई 9r² h/2 रेशो में पाई r² h, जो पहली वाली है। देखो, पाई से पाई कट गया, r² h से r² h, 2 इस तरफ चला जाएगा, 9:2। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ग्रोसर मिक्सेस 2 वैरायटीज। एक ग्रोसर है, एक दुकानदार है, वो 2 वैरायटीज ऑफ व्हीट मिक्स करता है उनको, एंड सेल द मिक्सर। जो उसके पास 2 वैरायटीज हैं व्हीट की, और वो क्या करता है, सेल द मिक्सर, 2 वैरायटीज हैं और उनको मिलाता है, फिर जो मिक्सर है उसको बेच देता है 28 रुपये पर kg के हिसाब से, टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब कि 28 पे बेचता है कि उसे 25% का लाभ हो। अगली लाइन में कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वैरायटी, जो पहली वाली वैरायटी है व्हीट की, उसका कॉस्ट प्राइस जिस पर वो खरीद के लेकर आया था, वो ट्वाइस है दैट ऑफ द सेकेंड, दूसरी वाली के 2 गुना है। एंड ही
हैज मिक्सड दैम इन द रेशो 2:3 और वो उनको 2:3 में मिक्स करता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले का वो 2 यूनिट लेता है, पहली वाली जो वैरायटी थी, और दूसरी वाली का 3 यूनिट लेता है। पूछा क्या, देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द चीपर वैरायटी। जो सस्ती वाली वैरायटीज है उसका प्राइस पूछा है पर केजी के हिसाब से क्या होगा। देखो दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ ये पहली वाली वैरायटी है, ये दूसरी वाली है, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। पहली वाली का कह रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वैराइटीज ट्वाइस, दूसरी वाली का मैं x मान लेता हूँ और इसका 2x हो जाएगा। ठीक है जी। और अगली लाइन में कह रहा है कि वो मिक्स करता है दोनों को 2:3 में, तो इसका ये 2 यूनिट लेता है और इसका 3 यूनिट लेता है। अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ, यूनिट का मतलब है पहली वाली का वो 2 kg लेता है। देखो रेशो का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ चीज़ मल्टीप्लाई है, मुझे नहीं पता वो 2 किलोग्राम है, 4 है, 6 है, मतलब रेशो में। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा, ये 4x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। कितना हो गया टोटल, टोटल हो जाएगा 7x। ठीक है जी। अब देखो वो बेचता कितने पर है, 28 रुपये पर केजी के हिसाब से। प्रॉफिट कितना, ये कॉस्ट प्राइस है एक तरह से, दोनों वैरायटीज़ का जो मिक्सर है वो उसका कॉस्ट प्राइस है। इसको बेचता है वो 25% के हिसाब से। देखो 25% की फ्रैक्शन 1/4 है, 7x वो बेचता है 25% प्रॉफिट पे, तो इसका मतलब वो 4 की खरीद के लेकर आया था और 5 की उसने बेच दी। ये आ गया SP और ये दे रखा है 28 kg। ये पर किलोग्राम है, लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी की वैल्यू वो 2:3 है, मतलब टोटल 5 है, तो टोटल 5, ये एक की है तो 5 यूनिट है हमारे पास, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी। देखो दोस्तों 5 से 5 चला जाएगा, 7 से 4 बार, x बराबर 16। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास जो सस्ती वाली थी उसका 16 आया और इसका 32 आ जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए रेक्टेंगुलर व्हीट फील्ड, एक गेहूं का खेत है रेक्टेंगुलर शेप में, हैज एन एरिया ऑफ 1682 स्क्वायर मीटर। ये एक गेहूं का खेत है जो रेक्टेंगुलर शेप में, और इसका एरिया दे रखा है 1682, एरिया 1682 मीटर स्क्वायर, वेयर एज इट्स पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर चारों साइड्स अगर मैं घूमूं तो कितना होगा, वो पेरीमीटर होता है। ये वाली, ये ऐसे और ऐसे, ये दे रखा है 29 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू में 2 की पावर c। अगली लाइन में कह रहा है कि इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, देखो दोस्तों अगर लेंथ में इसकी l मान लेता हूँ, ये भी l होगी, ये b होगी, ये भी b, तो इसका पेरीमीटर मैं वैसे सोचूं तो क्या हो जाएगा, निकालूं इसका, तो 2 इंटू में l प्लस बी, और पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 29 की पावर a, 3 की पावर b इंटू में 2 की पावर c। देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि पावर एक कम हो जाएगी। l प्लस बी दे रखा है हमारे पास 29 की पावर a इंटू में 3 की पावर b इंटू में 2 की पावर c माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो इसका एरिया 1682, मैं इसको थोड़ी देर के लिए 2 इंटू में, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 841, भाई बात तो सेम ही है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में, ये 29 का स्क्वायर होता है, 29 इंटू में 29। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों जो पेरीमीटर यहाँ पे निकल के आई है, जो उनका सम है l प्लस बी है, वो 29 की पावर a इंटू में 3 की पावर b और 2 की पावर c माइनस 1। अगर मैं यहाँ से लेंथ 2 इंटू में 29
इसको मान लेता हूँ, अब उसकी चौड़ाई मान लेता हूँ 29, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेडिथ होता है, कुछ ना कुछ इन दोनों में से ही मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये आया, क्योंकि और इसके आगे फैक्टर्स भी नहीं बन रहे, तो इसी में से मानना पड़ेगा हमें। लेंथ को मान लेता हूँ मैं 58 और ब्रेथ को मान लेता हूँ 29। अच्छा, अगर मैं इसको करके देखूँ, इसमें अप्लाई करके देखूँ, तो इनका सम आएगा L + B 87। और इस चीज़ को मैं यहाँ से कंपेयर करके देखूँ, अगर मैं अगर देखो a की पावर 1 हो मतलब ये 29 ही रहे, और ये 3 ही रहे मतलब b की पावर 1 हो, तो 29 3 87 हो जाएंगे, और 87 मेरे पास वो आया है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर है। अगर मैं a की पावर a मान लेता हूँ 1, b बराबर 1 और c बराबर 1, तो ये चीज़ L + B यहाँ से क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 29 इंटू में 3, और 2 की पावर 1 - 1, 2 की पावर 0 = 1, तो L + B यहाँ से 87 आया, और यहाँ से भी 87 आ रहा। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास लेंथ है वो है 58 और उसकी चौड़ाई है 29। हमको निकालना क्या है इसमें, पेरीमीटर। तो L + B 87, तो 2 इंटू में L + B क्या हो जाएगा, 2 इंटू में L + B 87 इंटू में 2 174, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोज कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days वर्किंग 8 hours इन ए डे। एक मनोज नाम का लड़का है, वो 15 दिन में काम कर सकता है अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम करे। एक दूसरा बंदा है संतोष, कैन कंप्लीट इट इन 10 days। एक दूसरा बंदा है जो संतोष है, वो 10 दिन में कर सकता है और वो 9 घंटे काम करे दिन में। पूछा क्या है, इफ़ मनोज एंड संतोष वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करते हैं और वो 6 घंटे पर आवर, वो एक दिन में 6 घंटे ही काम करते हैं, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, कैसे करेंगे। मनोज ये 15 दिन में कर सकता है काम, एक दिन में कितना करता है 8 घंटे, तो मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है जी, ये कितना आया 120। दूसरा है संतोष, वो कर सकता है 10 दिन में, कितने घंटे काम करता है 9, मल्टीप्लाई बाई 9, तो 90 आ जाएगा। अब लेना है इनका एलसीएम, देखो इनका एलसीएम आएगा 360। अगर मैं जीरो काट दूँ, 12 और 9 का एलसीएम ही 36 आएगा, तो एक जीरो और लगा दी फालतू। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 12 × 36, 9 × 36, ये एफिशिएंसी आ गई दोस्तों इनकी 7। पूछा क्या है, अगर वो 6 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, टोटल काम कितना है 360। इसको डिवाइड कितना करना एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी है 7, लेकिन वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई मल्टीप्लाई इसके 6 हो जाएगा 7 के, तो 6 × 6 = 36, 60 डिवाइड बाई 7, इसको मैं डिवाइड करूँ 7 × 8 = 56, 4 8 सही 4/7, ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 आइटम्स वर सोल्ड एट ₹9,000। 2 आइटम है वो 9,000 के बेचे जाते हैं बराबर प्राइस पर। द फर्स्ट वाज सोल्ड एज 50% लॉस। देखो 9,000 का बेच रहा है, 50% उसे लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या, 100% क्या हो जाएगा 89,000। यही तो होगा, क्योंकि अगर मैं इसको 50% पे बेचूँ हानि पर, तो 9,000 का ही बेचूंगा। दूसरी लाइन में कह रहा है कि सेकंड वाज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, दूसरे को 50% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। देखो दोस्तों 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, इसका मतलब वो 2 का खरीद के लेकर आया था, 3 का उसने बेच दिया, लेकिन बेचा उसने कितने का 9,000 का, तो 3 की वैल्यू 9,000, 1 की वैल्यू 3,000, और यहाँ से 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6,000, मतलब 6,000 का वो खरीद के लेकर आया था। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल लॉस ऑन सेलिंग बोथ द आइटम्स, तो लॉस निकालना है। देखो अगर मैं सी पे निकालूँ टोटल, तो ये 18,000 पहले वाले का, दूसरे वाले का 6,000, 18 और 6 24,000, और
एस पी क्या हो जाएगा 9,000 ईच, एक का 9,000 है तो दोनों का 18,000। हमको निकालना है लॉस, सी पी माइनस एस पी, 24 माइनस 18, 6,000, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन एट एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन है 3 कैंडिडेट उसमें खड़े हैं पी क्यू आर, 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें से जितनी टोटल वोट्स पोल्ड हुई, जितनी वोटिंग हुई उसमें से 20% को तो इनवैलिड ही कर दिया जाता है। आउट ऑफ द वैलिड वोट्स, देखो अगर मैं टोटल वोट्स मान के चलूँ, टोटल वोट्स 100%, जिसमें से 20% है जो उनको इनवैलिड कर दिया, तो वैलिड वोट्स आ जाएंगे हमारे पास 80। अगली लाइन में कह रहा है कि आउट ऑफ द वैलिड वोट्स पी गेट्स 30% वोट। देखो ये वैलिड वोट्स हैं, पी को मिलते हैं 30%, तो इसका 30% 24। देखो ऐसे करेंगे इसको, 80 का 30%, 80 गुना में 30/100, 2 जीरो कट गई, 8 3 24, तो 24 आ गया। अगली लाइन में कह रहा है कि द रिमेनिंग वैलिड वोट्स वर शेयर्ड बाई पी क्यू और आर इन द रेशो, तो बची वोट कितनी हुई। देखो निकालने का, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 6 और 5, 56 बची। जो बची हुई वोट्स हैं उसको क्यू और आर में बांटा जाता है 11:9 के रेशो में। देखो 11:9, टोटल कितनी है 20 है, तो 20 की वैल्यू 56, ठीक है जी, एक की वैल्यू 56 डिवाइड बाई 20। अगली लाइन में कह रहा है कि इफ पी हैज रिसीव्ड 150 वोट्स लेस देन आर, वो कह रहा है कि पी को रिसीव हुई है 150 वोट लेस देन आर, पी को 150 वोट कम मिली है आर से। तो देखो यहाँ से आर को कितनी मिलेंगी, एक की वैल्यू 56/20, तो 56/20, आर का कितना है 9, तो मल्टीप्लाई बाई 9, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 से 14 बार, 14 निम्मा 126/5। अच्छा ये पी है ये आर है, तो 126/5 माइनस के 24 इक्वल टू 150। यही तो कहा है कि जो आर है उसको 150 ज़्यादा मिली है पी से, तो आर में से मैं पी को घटा दूंगा तो 150 की आ जाएगा। एलसीएम लूँगा, देखो 24 पंजे 120, तो 126 माइनस 120 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 150, 6/5 इक्वल टू 150, तो 6 से कट जाएगा ये 25 बार, एक की वैल्यू आ जाएगी 125। और पूछा क्या है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो टोटल वोट्स है हमारी 100, एक की वैल्यू 125, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 125, 2 जीरो और इसमें ऐड कर दो, ऑप्शन ए बस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%, कोई आर्टिकल है उसको 30% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, टू द मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं दोस्तों, इट मेक्स ए लॉस ऑफ 20%, अगर वो मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है। पूछा गया है देन व्हाट परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस विल इट ब्रेक डाउन। देखो दोस्तों मैं मार्क प्राइस मान के चलता हूँ 100 है, अगर वो 30% के डिस्काउंट पे बेचता है मतलब उसने 70 का बेच दिया, ठीक है जी। अच्छा अगली लाइन में कह रहा है कि वो इट मेक्स ए लॉस ऑफ 20%। दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, CP/MP। अगर डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, लॉस या प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, तो 100 माइनस D 100 प्लस P। अगर इसमें प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा और लॉस है तो माइनस हो जाएगा, तो CP और MP 100 माइनस D, 100 माइनस D मतलब D मतलब डिस्काउंट, तो 100 में से 30 गए तो 70, ये CP हो जाएगा और MP हो जाएगा हमारे पास। देखो इसमें लॉस है तो प्रॉफिट की जगह माइनस हो जाएगा ये, तो 100 माइनस 20 80 हो गया। पूछा क्या है, व्हाट परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट अगर वो CP पर बेचे तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा,
तो 80 मार्क प्राइस है, CP 70 है, तो उसका 10 का देना पड़ेगा 80 पर, और 100 पर 100/8, 12.5%। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द रिमाइंडर व्हेन 5 डिवाइड्स। देखो ये अगर मैं 5 से इस नंबर को डिवाइड करता हूँ, जो रिमाइंडर आएगा उसका स्क्वायर रूट बताना है। देखो 129 की पावर 76 डिवाइड बाई 5। देखो दोस्तों 9, अगर मैं यहाँ से 9 की पावर 1 करता हूँ तो 9 ही आएगा, 9 की पावर 2 करता हूँ तो 81, 9 की पावर 3 करता हूँ तो 729। देखो दोस्तों अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 9, लेकिन पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास 9, लेकिन पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा हमारे पास 1। इसके अंदर पावर जो वो है 76 है, मतलब ये इवन है, तो लास्ट में हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 1, और 1 को डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट बताना है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ ए अपॉन में बी रेशो सी स्क्वायर अपॉन में डी रेशो ई स्क्वायर ई क्यूब अपॉन में एफ का क्यूब इक्वल टू 16। पूछा क्या है ये चीज़। देखो दोस्तों इसमें ए स्क्वायर है, सी की पावर 4, ई की पावर 6, यहाँ ए है, ए अपॉन में बी अगर मैं कंपेयर करूँ तो 16 अपॉन में 1, मतलब ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 1 है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 256। यहाँ सी 4 है, सी की पावर 4 क्या हो जाएगा, अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँ सी स्क्वायर इक्वल टू 16, सी की पावर 4 मतलब उसका भी स्क्वायर करना है तो 256। ऐसे ही ई की पावर 6 दे रखा है, तो यहाँ ई का क्यूब है वो भी 16 है, उसका स्क्वायर करूँगा ई की पावर 6 तो 256। ठीक है जी। अब यहाँ पे है बी की पावर, बी का स्क्वायर, बी की पावर बी इक्वल टू 1 है, तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ऐसे डी की पावर 4, डी स्क्वायर भी 1, एफ का क्यूब भी 1, तो डी की पावर 4 भी 1 और एफ की पावर 6 भी 1। इस चीज़ को लिखेंगे अब रूट में 256 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 बार है तो गुना में 3 लिख दिया, डिवाइड बाई 1 + 1 + 1 3, ये कट जाएगा प्लस में, ऐसे b का स्क्वायर प्लस में d की पावर 4 प्लस f6, मतलब 3, इनको जोड़ना है 3 डिवाइड बाई ये वाली चीज़, मतलब ये अभी हमने करी थी, तो 256 इंटू में 3, ये इससे कट जाएगा। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16 प्लस में, और इसमें आएगा 1/16, इनका एलसीएम लेंगे 256 प्लस में 1 डिवाइड बाई 16, तो 257 डिवाइड बाई 16, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग 32 शेयर्स एट ₹2800, 32 शेयर है उनको 2800 की बेचते हैं, देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 शेयर्स। देखो अगर लॉस है तो मतलब कि CP माइनस SP, 32 शेयर है तो 32 CP माइनस 32 SP इक्वल टू, तो उसको लॉस होता है 4 शेयर्स का, तो 4 कॉस्ट प्राइस तो 4 CP। यहाँ से देखो 4 को इस तरफ लाऊंगा तो 28 CP इक्वल टू 32 CP 32 SP, ये इस तरफ चला जाएगा तो CP अपॉन में SP आ जाएगा 32 अपॉन में 28। CP 32 यूनिट है, SP 28 है, लेकिन जो SP दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है 2800 रुपये, ये इसके 100 टाइम्स है, तो CP क्या हो जाएगा, ये 3200 हो जाएगा। 32 शेयर्स हैं, 3200 ही उनका कॉस्ट प्राइस है टोटल, तो एक का कितना हो जाएगा 100 रुपये, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑड वन आउट बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। देखो इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 दूनी 10 तो 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10 1 डिवाइड बाई 100, ऐसे ही 5 तिया 15 डिवाइड बाई 100 प्लस में डिवाइड बाई 100, ये मल्टीप्लाई है इसके,
ये दोस्तों प्लस ही है। देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, देखो पॉइंट को यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ भी एक है, तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 डिवाइड बाई 100 प्लस में ऐसे 5 दिया 15 डिवाइड बाई 100, इनको मैं ऐड करूँगा तो 25 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 0.25, मतलब 0.25। ए ऑप्शन है ये। ऐसी बी में क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा देखो 5 चौके 20, 20 डिवाइड बाई 100 प्लस इंटू में 25 पंजे 125, मतलब 0.125 डिवाइड बाई 100, इसको हटाऊंगा तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 दूनी 50, ये आ जाएगा 2500 डिवाइड बाई 100। सॉरी ये 3 अंक आएगा, मतलब ऐसे 100 आएगा डिवाइड बाई 4 0, तो 100 इंटू में 100, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 10,000 इक्वल टू 2 0 से 2 0, तो ये 0.25 आया। अब है थर्ड ऑप्शन, देखो पहला भी सेम है, दूसरा भी सेम है। तीसरा देखो 15 चौके 60, 60 डिवाइड बाई 1000 प्लस में 5 चौके 20, 20 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 100, मतलब 0.26। देखो दो नंबर्स जो ऑप्शंस आए उनकी जो आंसर आया वो सेम है, तीसरा डिफरेंट है, इसका मतलब तीसरा ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मॉलर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस बनाता हूं मैं, ये बन गया ए बी सी और डी। इसमें जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन जो हर एंगल होता है वो 90 का नहीं होता। देखो ये बड़ा वाला डायगोनल हो जाता है, ये छोटा वाला हो जाएगा। रोमस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। जो छोटा वाला जो डायगोनल है उसका वो जो उसकी जो लेंथ है वो इसके साइड के बराबर है। इफ़ लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर, देखो हर साइड 4 है, ये भी 4, ये भी 4 और ये 4, लेकिन जो डायगोनल है वो भी 4 है क्योंकि वो साइड के बराबर दे रखा है। पूछा क्या देन व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, विद द साइड इक्वल टू द बिगर डायगोनल। जो इक्विलेटर ट्रायंगल की जो साइड है वो जो बड़ा वाला डायगोनल है उसके बराबर होगी। इसमें एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इन इक्वल टू 4a स्क्वायर। मतलब पहले वाला डायगोनल दूसरे वाला डायगोनल को उसका स्क्वायर उनका ऐड करना है इक्वल टू 4a स्क्वायर। मतलब जो साइड है a मतलब साइड, तो पहले वाला डायगोनल है उसका स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में दूसरा डायगोनल हमारे पास है नहीं, तो 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए मतलब साइड का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर। तो देखो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 माइनस 16 इक्वल टू डी स्क्वायर, d2 स्क्वायर, d2 स्क्वायर इक्वल टू 48। अच्छा जी, ये साइड है इक्विलेटर ट्रायंगल की, मतलब √48। वो यही तो कह रहा था कि इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये दूसरा वाला डायगोनल का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इसको रूट करूंगा तो मैं √48 आ जाएगा। वो कह रहा है कि इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जिसकी साइड दे रखी है बड़े वाले डायगोनल के बराबर, तो √48 आ गया। तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, तो 3/4 ए स्क्वायर मतलब 48, 4 से काट दूंगा 12 बार, तो 12√3। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए इज़ 5% मोर देन बी। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। देखो ऐसे करते हैं 5/100, 5 से कट जाएगा तो 1/20। ए है बी है, ए 5% मोर है बी से, अगर बी 20 है तो ए 21 है। अच्छा, बी इज़ 10% मोर देन सी। बी और सी, बी सी से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, बी ज़्यादा है 10%, तो सी अगर 10 है तो ये 11 है। अच्छा दोस्तों, इन दोनों को अब देखो बी की वैल्यू दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, तो इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली को 20 से, तो 11, 21 से कम 21, 21 से कम 21 और 2 23, तो 11 दूनी 22, 1 0 आ गया।
और 20 से इसको करूँगा, देखो 11 दूनी 22 से सेम आ जाएगा, तो 20 से इसको करूँगा तो 200। पूछा क्या है, बाई वट परसेंट इज ए, ए इज़ मोर देन सी, तो ए सी से कितना ज़्यादा है, ए देखो ए 231 है, सी कितना है 200, तो 31 ज़्यादा है, सी से ज़्यादा है तो सी को नीचे डिवाइड बाई 200 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 31/2 मतलब कि 15%। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ 2p प्लस क्यू रेसो क्यू प्लस आर बराबर है q माइनस पी रेसो क्यू माइनस आर इक्वल टू 4:3। देखो पूछा क्या, व्हाट इज द वैल्यू p रेसो क्यू रेसो आर, इसकी वैल्यू पूछी है। दे रखा क्या है, 2p प्लस क्यू डिवाइड बाई क्यू प्लस आर इक्वल टू 4:3, तो 4/3 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 6p प्लस के 3q 4q प्लस 4r, q इक्वल टू आ जाएगा, देखो इसको इस तरफ ले जाऊँगा 6p, सॉरी ये आ जाएगा, देखो q को इस तरफ ले जाऊँगा तो q प्लस में 4r इक्वल टू 6p q, ठीक है जी। अच्छा दूसरी में देखो q माइनस पी अपॉन में q माइनस आर, 4/3 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 3q माइनस 3p इक्वल टू 4q माइनस 4r। अच्छा देखो q को इस तरफ ले जाऊँगा तो q इक्वल टू 4r इस तरफ, तो 4r माइनस के 3p, q की वैल्यू इसमें रखूँगा इसमें, तो 4r माइनस 3p प्लस में 4r इक्वल टू 6p। देखो p को इस तरफ ले जाऊँगा तो 9p इक्वल टू 8r। अच्छा p अपॉन में r कितना आ जाएगा, 8/6 मतलब 4/3, सॉरी ये 9 हो जाएगा 9, तो 8/9, 8/9। अच्छा इसमें देखो दोस्तों 8r इक्वल टू 9p, अगर मैं यहाँ से 4r निकाल लूँ, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 9/2 इंटू में p हो जाएगा। 2 से डिवाइड इस वजह से करा क्योंकि इस वाली इक्वेशन में ये 4r है, तो 4r की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा मैं इसको इसमें, तो 9/2 p माइनस 3p इक्वल टू q। अच्छा जी एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 2 3 6, मतलब 9 में से 6 गई तो 3p डिवाइड बाई 2 इक्वल टू q, तो p अपॉन में q क्या आ जाएगा 2/3। अच्छा जी देखो पहली वाली इक्वेशन से p अपॉन में r आया था हमारे पास 8/9, और दूसरी वाली से आ गया p अपॉन में q इक्वल टू आ गया 2/3, ये 3 है। तो यहाँ पे p है 8, यहाँ पे है 2, इन दोनों को बराबर करेंगे तो मतलब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो p अपॉन में q क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो p q r, p कितना है 8 है, इसमें भी 8 है, q कितना है 12 है, रेशो r की वैल्यू 9, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 मिनट्स, एक मैन है वो किसी काम को 5 मिनट में कर सकता है, बी कर सकता है, अगला क्वेश्चन है बी इन 6 मिनट्स, तो बी कर सकता है 6 मिनट में। अच्छा सी इन 8 मिनट, सी कर सकता है 8 मिनट में। पूछा क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर आवर पर वर्कर फॉर ऑल 3 वर्कर्स इज, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्क, एवरेज काम कितना होगा हर बंदे पर जो आएगा। तो देखो दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे, देखो 8 पंजे 40, 120 आ जाएगा, तो 5 से इसको करूँगा 24 पंजे 120, 20 के 120, 15 अट्ठे 120, इनकी एफिशिएंसीज आ गई है, इनको मैं ऐड करूँगा तो 59। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये एफिशिएंसीज है, मतलब कि 1 मिनट में काम कितना हो रहा है, अगर वो तीनों मिलके करें तो 59 हो रहा है, 1 मिनट में जो काम हो रहा है वो 59
बाई 120 हो रहा है, उसका हिस्सा, उसका भाग। ठीक है जी। अच्छा जी, पूछा क्या है, उसने बोला कि पर आर, पर आर के लिए ये 1 मिनट है, आर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60 करना पड़ेगा, 2 बार 59/2। लेकिन उन्होंने पूछा है कि एवरेज क्या होगा, मतलब कि ये 3 बंदे हैं तो डिवाइड बाई 3, तो 59/6, 59/6, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 60% स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़। मैं मान के चला हूँ किसी भी स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 60 जो बॉयज़ हैं वो 60% है, मतलब 60 है, 60 यूनिट। अच्छा, 40% बॉयज़ पास्ड इन एन एग्जामिनेशन, 60 में से 40% जो लड़के हैं वो पास होते हैं, तो इसका 40% जो पास होते हैं वो होते हैं, इसका 40% 24, इसको ऐसे करेंगे 60 का 40% 24। अच्छा जी, देखो गर्ल्स कितनी बची, गर्ल्स का हो गई बची 40 हमारे पास। अच्छा जी, इफ 35% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन, टोटल है 100, इसका 35%, 35 हुआ कि टोटल में से 35 बच्चे ही पास हो रहे हैं, बॉयज़ हो रहे हैं 24, तो गर्ल्स कितनी पास हुई, 35 में से 24 को घटाएंगे, इसका मतलब जो गर्ल्स हैं हमारे पास वो पास हुई, 35 में से 24 गई तो 11। पूछा क्या है, देन व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स फेल्ड, तो गर्ल्स फेल कितनी हुई, मतलब 40 में से 11 घटाएंगे तो जो फेल वाली गर्ल्स हैं, फेल जो गर्ल्स हैं वो आ जाएंगी 29। ठीक है जी। पूछा क्या है, गर्ल्स परसेंटेज बतानी है, परसेंट में बताना है दोस्तों कि गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं, तो 29 डिवाइड बाई 40 इंटू में 100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 29 पंजे 145 डिवाइड बाई 2, इसको मैं डिवाइड करूँ 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसका मतलब जितनी गर्ल्स थी हमारे पास 40%, उसका 72.5% गर्ल्स हमारे पास फेल हुई हैं, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों।